आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अयोध्या में 3,915 जोड़ों का सामूहिक विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न किया गया। श्रम विभाग द्वारा आयोजित वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 126 मुस्लिम जोड़ों के साथ 3,915 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचकर 3,915 नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया। अयोध्या के जीआईसी मैदान सामूहिक विवाह गवाह बना, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी 3:15 के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी कार्यक्रम में देखने को मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो खींच रहे 3 बच्चों को मुख्यमंत्री ने मंच पर बुलाया और तीनों बच्चों का सीएम ने दुलार किया। इस अवसर पर प्रदेश के कई मंत्री, नेता, विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहराइच के भारतीय खाद्य निगम पीजी गोदाम के प्रांगण में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एफसीआई विभाग के देवीपाटन मंडल प्रबंध रूपेश शाह और जिला प्रबंध राम नारायण वर्मा और सैकड़ों श्रमिक मिलर इस कार्यक्रम के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच के भाजपा सांसद रहे और अक्षयवर लाल गौड़ ने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया, जिसे भारत की 1 अरब 30 करोड़ जनता मिलकर मना रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें छात्र छात्राएं, युवा और सभी विभाग मिलकर बना रहे हैं। कहा कि आज यहाँ इस प्रोग्राम को भारतीय खाद्य निगम द्वारा कराया गया और अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ। देखिए, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया है कि देश की आज़ादी में जिन ज्ञात अज्ञात शहीदों ने अपना बलिदान दिया, हमारे देश को आज़ाद कराया और देश को आगे बढ़ाने में हमारे देश की 1 अरब 30 करोड़ जनता ने जो सहभागिता दिखाई है, जो अपना समर्थन दिया है, जो अपना साथ उन्होंने मेहनत किया है, उसको दर्शाने के लिए प्रत्येक विभाग। बस्ती के कटरा पानी टंकी पर आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 9वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि आज आम आदमी पार्टी अपना 9वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी क्रम में आज कटरा पानी टंकी स्थित कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई दी। इस दौरान बस्ती जिलाध्यक्ष राम यज्ञ निषाद ने कहा कि हम लगातार जनता के बीच दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने सरकार बनने के बाद जो बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं दिल्ली में उपलब्ध करवाई हैं, यूपी में सरकार बनने पर हम उत्तर प्रदेश में भी बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध करवाएंगे। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर बस्ती जनपद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बस्ती की जनता को हार्दिक बधाई, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बस्ती की जनता को। और आम आदमी पार्टी के आज 9 साल पूरा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ कार्यालय पर और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव लड़ेगी और हमारे कार्यकर्ता बूथ ब्लॉक से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए जी जान लगा दिए हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दबंगों ने भट्टे पर चलाया बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई दिखाई दी। बता दें कि भट्टे पर बुलडोजर चलाया और आपसी विवाद को लेकर दबंगों का कहर जारी है। ईंट भट्टे पर घुसकर भट्टे का फाउंडेशन तोड़ा, तो वहीं भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल और लाखों का कैश लूट कर दबंग फरार हो गए। बता दें कि स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और पूरी घटना थाना खुर्जा देहात क्षेत्र की अगोरा की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई दिखाई दी।
बता दें कि भट्टे पर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर ये मारपीट हुई थी, तो वहीं पर ईंट भट्टे में घुसकर फाउंडेशन का भट्टा तोड़ा और भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल और लाखों का कैश लूट कर दबंग वहां से फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। बता दें कि युवक की निर्मम हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां युवक की निर्मम हत्या और चाकुओं से गोदकर ये हत्या की गई। बता दें कि 4 दिन पहले मृतक पवन का आरोपियों से मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मृतक पवन की आरोपियों से मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, तो वहीं समुदाय विशेष के लोगों पर वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। घटना के वक्त मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था मृतक पवन और घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरी घटना बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के रानीवाला चौक की है। किसान आंदोलन को 1 साल 1 दिन हो गए। कल भारी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। क्या खोया क्या पाया, उसका लेखा जोखा किया गया। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। 27 नवंबर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। क्या रणनीति बनने वाली है, आंदोलन कितना आगे चलेगा, 29 तारीख का संसद मार्च होगा या नहीं, सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौर ने कहा, आज बैठक है, युद्धवीर सिंह महासचिव जाएंगे, मैं भी मीटिंग में जा सकता हूं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है एसकेएम की, क्योंकि जो घटनाक्रम अभी चला है उसके बाद ये जो मीटिंग हो रही है इसमें बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। आगे आंदोलन कैसे चलेगा, क्या हमारा तौर तरीका रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आज तय होंगी। और हम लोग भी सारे आंदोलनकारी उस एसकेएम की मीटिंग के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार करें। निश्चित रूप से युद्धवीर जी इस मीटिंग में जाएंगे, शरीक होंगे, और हमें भी कहा गया है, मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ मीटिंग में एसकेएम की, जाके देखते हैं क्या होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा मिर्जापुर चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री द्वारा चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास पर सेपा के गद्दावर नेता मसूद आलम खान ने कहा कि स्थानीय लोगों, किसानों और सड़कों की समस्याओं की अनदेखी करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया है। सपा नेता ने बताया कि मिल को जोड़ने वाली सभी सड़कें विलेज रोड पर हैं, जो 3 से 3.5 मीटर चौड़ी है, जिस पर पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार 10 टन लोड लाया जा सकता है, लेकिन मिल द्वारा 60 से 70 टन लोड उस पर लाया जाता है, जिससे कि सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं और जर्जर हैं, जिससे प्रतिदिन गन्ना किसानों और ग्राम वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी का आज मेरे विधानसभा कटरा बाजार में आगमन हो रहा है। वो मिर्जापुर चीनी मिल में स्थापित किए जा रहे डिस्टिलरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। मैं कुछ क्षेत्र के अपनी किसानों की समस्याएं और क्षेत्रवासियों की, गांव वासियों की, जो मिल के आसपास गांव हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू कराना चाहता हूं कि गांव मिल को जोड़ने वाली सारी सड़कें जो मिल को कनेक्टिव करती हैं, जिससे परिवहन होता है गन्ने का, चीनी का और मिल के सारे जरूरत की चीजें उसमें आती हैं और जाती हैं, वो सड़कें विलेज रोड है सारी। उन 3 मीटर 3.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार 10 टन का ही भार उस पर लाया जा सकता है, लेकिन 60 टन 70 टन और 75 टन के भार लोड उस पर गुजरते हैं। सब तरफ की सड़कें जो मिल को जोड़ती हैं वो सारी सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। अभी मुख्यमंत्री जी का आगमन है, कुछ थोड़े बहुत सड़कों पर पैच लगाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के बाद भी एनजीटी के नियमों के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महामाया बालक इंटर कॉलेज के पास कूड़े के ढेर में खुलेआम आग लगाई जा रही है। कूड़े के ढेर से निकलने वाले जहरीले धुएं से आसपास के रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र स्थित महामाया इंटर कॉलेज के पास इसी तरह हर रोज कूड़े के ढेर में आग लगाई जाती है, जिसके बाद प्रदूषण विभाग भी
सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ जहां लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कबाड़ में आग लगाकर प्रदूषण बढ़ाने की इन घटनाओं ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अखिलेश यादव ओपी राजभर के बीच भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली आज की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ओपी राजभर के बीच भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली की गई। तो वहीं पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव के साथ सुहेल देव नजर आए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ओपी राजभर के बीच भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली की गई। तो वहीं पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव के साथ सुहेल देव नजर आए। आपको बता दें कि संडीला विधानसभा क्षेत्र के भरावन जनसभा को संबोधित किया। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। आनंद फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। तो वहीं पर आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। आनंद फानन में जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कहते हैं कि कला किसी की मोहताज नहीं होती और जब कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो तो निश्चित तौर पर सफलता हाथ लगी जाती है। दरअसल ऐसा ही कुछ कर दिखाया जनपद मैनपुरी के डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने। अक्सर कबाड़ की चीजों को हम फेंक दिया करते हैं। कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने विज्ञान की मदद से बच्चों ने उन्हीं कबाड़ की चीजों से तमाम आविष्कार किए। कबाड़ की चीजों को प्रयोग में लेकर तमाम आकर्षक वस्तुएं बनाई, जिनको देखकर कोई भी तारीफ करने से नहीं रोक सकता। इसी को लेकर मैनपुरी लोकमंच संवाददाता अभिषेक जैन ने विद्यालय पहुंचकर खास बातचीत की। देखिए। कहते हैं कि कला किसी की मोहताज नहीं होती। जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो मन में तो निश्चित तौर पर सफलता हाथ लगती है। कई बार हमने देखा होगा कि घरों में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्टेज होती हैं, कबाड़ होती हैं, जिनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रयोग में नहीं लेते। आज ऐसे बच्चे क्लास 6 से 10th तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने विज्ञान की मदद से कुछ ऐसा कर दिखाया जो वास्तविकता में हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस समय डीएवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय लखौरा की, और इस समय हम यहाँ विद्यालय में मौजूद हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने जो वेस्टेज की चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, कबाड़ की चीज़ें हैं, उनसे कुछ ना कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीज़ बनाई हैं जिससे देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि वास्तविकता में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर प्रयोग में लिया जा सके तो वह निश्चित तौर पर एक सोचने पर हमको मजबूर कर देती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कई वैज्ञानिक ऐसे जिन्होंने कई प्रयोग किए और वह प्रयोग फेल हो गए, जिसके बाद लेकिन लगे रहे, उसके बाद उनको सफलता भी हाथ लगी। कुछ ऐसा ही उदाहरण यहाँ पर आज हमें इन बच्चों से देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ विद्यालय के जो साइंस के अध्यापक हैं, टीचर हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके नेतृत्व में बच्चों ने ये सब किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने ये किया और क्या उनका आधार रहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र सिंह चौहान है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपके विद्यालय के जो ये बच्चे हैं, इन्होंने डिस्ट्रॉय की चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें, कबाड़, उनसे कुछ बनाया है, तो किस तरीके से क्या किया है, थोड़ा सा हमें बताइए। जी, ये हमारे बच्चों ने जो कबाड़ की चीज़ें होती हैं जिनको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं घर में, बाहर, उन चीज़ों का हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करें। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और ऐसे में चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं।
तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर उनको लुभाने में लगी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुनाव की रणनीति बनाए हुए है। आखिर किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रही है, इसको लेकर मैनपुरी विधानसभा 107 सदर मैनपुरी से ताल ठोक रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेंद्र सिंह राठौर और गुड्डू ने बड़े दावे किए हैं और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक साफ रणनीति है। योगी जी और मोदी जी मिलकर इस देश को, प्रदेश को संभाल रहे हैं। उनका मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बेरोजगारी को खत्म करना, जिसमें वो कामयाब हैं और आगे भी वो चाहते हैं कि इस कार्य को और बढ़ाया जाए युद्ध स्तर पर, जिससे कि न कोई भूखा रहे और न कोई बिना मकान के, बिना छत के रहे। यही इनका मेन मुद्दा है इलेक्शन का। विकास कार्य ही मुद्दा है और भ्रष्टाचार खत्म करना और गुंडा राज को बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म करना। इसी उद्देश्य को लेकर योगी और मोदी जी मैदानी चुनाव में उतरे हुए हैं। मेरठ में 7 तारीख को दबथुआ गांव में आरएलडी और सपा गठबंधन की महारैली का आयोजन होगा। इस रैली में एक ही मन से जयंत चौधरी और सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर सपा और आरएलडी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सभी कार्यकर्ताओं को होने वाली 7 तारीख की रैली की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस बैठक में सपा पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर नजर नहीं आए। जो 7 तारीख को यहाँ गठबंधन संयुक्त रैली होगी, यानी कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रैली में आ रहे हैं और जयंत चौधरी साहब जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रैली में आ रहे हैं। तो ये एक संयुक्त रैली होगी जिससे भाजपा को उखाड़ फेंकने का उस दिन ऐलान किया जाएगा। और इस बात को लेके जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, तमाम लोग इस गठबंधन से, जो ये गठबंधन होने जा रहा है, इससे बहुत खुश हैं। और ये जो रैली होगी ये एक तरह से यूपी में भाजपा का सफाया करने के हिसाब से जनता जो है उस रैली में तमाम लोग जो हैं शरीक होंगे, सब लोग शामिल होंगे। पहले भी ये गठबंधन हो चुका है और वो भी कुछ कामयाब नहीं हुआ था। इस बार क्या रणनीति? देखिए, अब की बार जो है इन्होंने, भाजपा वालों ने सारे हदें पार कर दी, बहुत ज़्यादा सताया है किसानों पे। किसानों की दुर्दशा जो हुई है, किसान जो 1 साल से सड़क पे बैठे हैं, 700 किसान शहीद हो गए, गाड़ियों से कुचल दिया गया किसानों को। उन सारी चीज़ों को लेके आज जो है तमाम पूरे देश का हर नागरिक, चाहे हर समाज का व्यक्ति इस भाजपा सरकार से ऊब गया है। और ये जो गठबंधन है ये जनता की मांग पे हो रहा है। जनता इस गठबंधन से खुश है और जनता ये जो गठबंधन। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस के जरिए चेकिंग के दौरान परथला चौकी FNG रोड के पास मोटरसाइकिल सवार लुटेरे बदमाशों को रोकने का इशारा किया गया, जिसमें बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर अवैध शस्त्र से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण एक बदमाश राजेश उर्फ भेड़ा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग करती हुई नजर आ रही है। इसके पास से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा सहित एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। वहीं SCDP एंड सेंट्रल ने बताया कि फरार बदमाश गौरव की तलाशी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं घायल के पास से चोरी की बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। 23 नवंबर 2021 थाना फेज 3 अंतर्गत हज ब्लॉक चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक शातिर अपराधी है, ये चेन स्नैचर है, लुटेरा है। इनके खिलाफ लगभग 25 मुकदमे हैं। ये फेज 3 से हिस्ट्री शीटर भी है, बहुत दिन से लापता भी है। इनका नाम राजेश है। ये जैसा पुलिस इनको चेकिंग के दौरान रुकने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन ये लोग ने पुलिस के ऊपर हमला किया है। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।